जाली और बोगस प्लॉट अलॉटमेंट्स, अरबों रुपए की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के बाद सीडीए के करप्ट अफसरान के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। मैं हूं नवीद सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम। सराय के मुताबिक सीडीए के करप्ट अफसरान ने अरबों रुपए की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग की है और ये मनी लॉन्ड्रिंग उस वक्त हुई है जब इस्लामाबाद के सीडीए में जाली तरीके से मुख्तलिफ किस्म के करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए के प्लॉट्स असली जाहिर करके जाली तरीके से बेच दिए और उसके बाद एफआईए, वजारत दाखिला और दीगर एजेंसीज ने तहकीकात शुरू कर दी हैं और ज़राए के मुताबिक करप्ट अफसरान के गिर्द घेरा तंग करते हुए इमिग्रेशन हुकाम को हिदायत जारी कर दी गई हैं वजारत दाखिला की जानिब से कि करप्ट अफसरान जो कि मुल्क से बाहर भाग सकते हैं उनका नाम वॉच लिस्ट में शामिल किया जाए। और ज़राए के मुताबिक एक अफसर सीडीए के जिन्हें गुज़िश्ता कुछ रोज़ पहले 10 रोज़ पहले ओहदे से फारिग किया गया था, एचआरडी रिपोर्ट किया गया था, उसे अमेरिका जाते हुए ऑफलोड कर दिया गया है और उन्होंने अपनी फैमिली को कई साल पहले अमेरिका शिफ्ट कर दिया था, ग्रीन कार्ड नेशनलिटी वहाँ की हासिल कर ली थी, अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग कर दी गई है यहाँ से और जो लैंड और रेवेन्यू से जो पैसे हासिल किए गए थे वो वहाँ पर शिफ्ट कर दिए गए हैं। और सस्पेंशन और रिपोर्ट टू एचआरडी के बाद उन्होंने पाकिस्तान से राह फरार इख्तियार करने की कोशिश की जिन्हें ऑफलोड कर दिया गया है। और इसके अलावा एक दूसरे अफसर भी कोशिश कर रहे थे मगर जब उसे एक डिप्टी डायरेक्टर लेवल के अफसर को ऑफलोड किया गया है तो उससे भी ऊपर के अफसर जिन्हें कुछ रोज़ पहले फारिग किया गया था उन्होंने इसी में आफियत जानी है कि फ़िलहाल वो ना जाए, लिहाजा उनके खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है, तहकीकात हो सकती हैं। और बताता चलूँ कि चंद ही रोज़ पहले सीडीए चेयरमैन ने एहतसाब का कड़ा जो तरीक़ाकार शुरू करते हुए रेवेन्यू के डिप्टी डायरेक्टर एक और एक डीसी सीडीए सरदार आसिफ उन्हें हटाते हुए उन्हें वापस एजेके भिजवा दिया था, जबकि डिप्टी डायरेक्टर चौधरी नज़ीर जो थे उन्हें रिपोर्ट टू एचआर कर दिया गया है। इसके अलावा एक बिल्डिंग कंट्रोल और एक स्टेट कमर्शियल के जो अफसर हैं उनका नाम भी वॉच लिस्ट में शामिल किया गया है। तहकीकात इस वक्त एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत हो रही हैं क्योंकि करप्शन से जो रकम यहाँ पर हासिल की जाती है, कमाई जाती है, करोड़ों नहीं बल्कि अरबों, इसमें सब अफसरान मिले होते हैं। मुबैना तौर के ऊपर अच्छे अफसर भी हैं, वो बैरून मुल्क उसे मुंतकिल कर देते हैं। जैसे कुछ रोज़ पहले मैंने भी एक स्कैंडल का इंकशाफ किया था जिसके बाद सीडीए के चेयरमैन ने एक्शन लिया था कि जी10 में तकरीबन 5 जो करोड़ों रुपए के प्लॉट थे वो जाली अलॉटमेंट लेटर तैयार करके और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को धोखा देकर सीडीए के अफसरान ने अलॉट कर दिए थे और जारी होने से पहले ही वो खबर मैंने ब्रेक कर दी थी, जिसके बाद ये चीज़ रुक गई थी। लिहाजा अब एक नई चीज़ भी सामने आई है कि कुछ अफसरान ऐसे हैं लैंड के जिनके खिलाफ C14, C15 में 20 से ज़ायद प्लॉट्स जो है वो बोगस तरीके से अलॉट करने का इंकशाफ हुआ था, तहकीकात हो रही थी, मगर उस अफसर को अच्छी जगह सीडीए लैंड में दोबारा दे दी गई है। तो लिहाजा यह मजाक उड़ाया जा रहा है। सीडीए के नए चेयरमैन जो हैं वो कड़े एहतसाब के ऊपर यकीन रखते हैं, मगर अफसरान सीडीए के जो बाहर से डिपुटेशन पे भी आते हैं और अंदर सीडीए के भी है, उनके गठजोड़ की वजह से करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए की दिहाड़ी लगाई जाती है, मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है और फिर तहकीकात का सामना करना पड़ता है। फिर वॉच लिस्ट में उनका नाम शामिल होता है और उन्हें ऑफलोड भी कर दिया जाता है, मगर ये अफसरान फिर भी बाज नहीं आते।